हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद 2024। बरतानिया में मस्जिद के इमाम साहब जो हैं वो राहत के टाइम जो है वो नमाज पढ़ा के अपने जो है वो घर की तरफ जा रहे होते हैं। सर्दियों का दिन था 2024 में बरतानिया में, वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक जो है एक गाड़ी आती है, ओडी गाड़ी A7। और ओडी में जो दो बंदे होते हैं वो मस्जिद के इमाम साहब को उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और 1 डेढ़ घंटे तक गाड़ी को घुमाते फिराते रहते हैं। यानी कि कोई 15 माइल्स का जो है वो सफ़र करते हैं। उस दौरान जो मस्जिद के इमाम साहब पे उनके कपड़े उतारते हैं, उनको डंडे मारते हैं, उनके दांत तोड़ देते हैं, उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनका वॉलेट छीन लेते हैं और उनके जो घर की चाबियाँ होती हैं वो तो उनसे ले लेते हैं और उनको नंगा करके, सर्दियों के दिन है, नंगा करके जो है वो बाहर फेंक देते हैं। तो मस्जिद के इमाम साहब जो हैं, सर्दियों के दिन है, कपड़े भी नहीं होते, किसी तरीके से जो हैं वो किसी घर तक पहुंचते हैं, पैदल सफ़र करते हैं, ज़ख्मी हालत में मारा है, तशद्दुद का निशाना बनाया और गंदी गंदी उन पर वर्डिंग की है, गाली गलौज सब कुछ बका है। यानी कि वो मस्जिद के इमाम है और ये वो इज़्ज़त कर रहे हैं जो दो बंदों ने उनको उठाया। जो दो बंदों ने उठाया जिनका नाम है एक अजीज़ुर रहमान और दूसरा है सुहेल मियाँ। अच्छा, मस्जिद के इमाम साहब जो हैं वो पहुंच जाते हैं रेस्क्यू के लिए किसी घर में और फिर रेस्क्यू वाले आते हैं, इनको रेस्क्यू करते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर पुलिस का जो है पुलिस तहकीकात का आगाज़ करती है। पुलिस जब तहकीकात का आगाज़ करती है तो लाजिम बात है CCTV कैमरे लगे होते हैं, उस सारी चीज़ों को देखती है। ओडी गाड़ी थी तो ये दो बंदे जो है ना पकड़ते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। वो जो आपको पता है बरतानिया है, उनकी जो पुलिस है जो है वो उनका निज़ाम है वो बहुत अच्छा है विद इन कंपेरिजन विद पाकिस्तान। तो ये दोनों बंदे पकड़े जाते हैं, इंक्वायरी होती है जज के सामने, फिर ये इंक्वायरी वगैरह होती है, फिर अदालत में जो है लाजिम बात है ये गिल्टी साबित हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। अब इन्होंने किया क्यों, इन्होंने ये, अब सवाल ये पैदा होता है मस्जिद के इमाम को कैसे कोई बंदा जो है वो तशद्दुद को निशाना बनाए, उनकी बेइज्जती भी करे, कपड़े भी उतार दे, उनको गाली गलौज बकी, डंडा मारा, दांत उनके तोड़ दिए। यानी कि तबरीकन उन्होंने मारने की कोशिश की उनको और फिर वो गाड़ी में डाला, फिर मारा पीटा, फिर फेंक दिया। हुआ ये कि जो ये अजीज़ुर रहमान था, इसका सुतेला बेटा था। अब इसने पहली या दूसरी जो भी इसने शादी की थी, जिस औरत से की थी, उसका पहले से एक बच्चा था जो उसका सुतेला था। उसका कोई मसाइल होता है, वो गिर जाता था, चोटें वगैरह लग जाती, या बीमार रहता था। तो उसकी बीवी जो थी ना अजीज़ुर रहमान की, उसने कॉन्टेक्ट किया मस्जिद के इमाम से कि मेरे बच्चे की नज़र लग गई है, बदनज़री हो गई है, आप जो है ना तावीज़ वगैरह दम वगैरह कर दें। मस्जिद के इमाम साहब आए, अजीज़ुर रहमान को पता चल गई। अजीज़ुर रहमान को जब ये बात पता चली तो अजीज़ुर रहमान जो है वो मस्जिद के इमाम के पास गया, उसको समझाया एक दो दफ़ा कि आइंदा आपने मेरे घर में नहीं आना, मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता, दम वगैरह ये तावीज़ वगैरह मैं इसमें बिलीव नहीं करता। ठीक है, वो बात रफा दफ़ा हो गई। दोबारा जो है अजीज़ुर रहमान की बीवी थी, उसने दोबारा मस्जिद के इमाम से रिक्वेस्ट की। मस्जिद के इमाम ने कहा भाई मैं आपकी कैसे करूँ, आपकी मैं मदद, मतलब कि दम वगैरह कर दें, आप तावीज़ लगा दें या तावीज़ बांध दें, तो मेरे बच्चे के ये मसाइल हैं। तो वो रिक्वेस्ट की, वो दोबारा आ गए मस्जिद के इमाम थे, वो आ गए, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा मियाँ तो लाइक ही नहीं करता इन चीज़ों को। वो दोबारा आ गए, दोबारा उन्होंने यही जो है दम वगैरह किए, तावीज़ बांधा। ये दोबारा जो है अजीज़ुर रहमान को पता चला। इस दफ़ा जो था अजीज़ुर रहमान आया गुस्से में, उसने कहा मैं मस्जिद के इमाम को ना आप सबक सिखाता हूँ। उसने कांटेक्ट किया अपने दोस्त के साथ, सुहेल मियाँ के साथ। इन दोनों ने मिलकर प्रोग्राम ये बनाया कि रात को 9 बजे जब मस्जिद के इमाम अपने घर की तरफ जा रहे होंगे, हम इनको उठाएंगे। उन्हें उठाया, तशद्दुद का निशाना बनाया, जैसे मैंने आपको बताया, कपड़े उतार दिए, मोबाइल छीन लिया, घर की चाबी ले ली, उनका वॉलेट छीन लिया, गलीज़ जो है उनकी लैंग्वेज इस्तेमाल की। यहाँ तक कि इन्होंने जज के सामने ये तक कहा कि हम तो ये समझे थे कि बुढ़ा मर गया होगा। नो अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मस्जिद के इमाम साहब के लिए मैं ये लैंग्वेज यूज़ करूँ कि यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो बुढ़ा जो है वो मर गया होगा। तो जज के सामने उन्होंने ये भी कहा कि बुढ़ा तो मर गया होगा मस्जिद के इमाम को, हमने इसको फेंक दिया था। 87 ईयर ओल्ड है, वो बुज़ुर्ग है, उनकी उम्र देखे। फिर उन्होंने ये भी कहा मस्जिद के इमाम साहब ने कि मैं 87 ईयर ओल्ड हूँ और आज मैं जो हूँ घर जाते वक्त कभी भी नहीं घबराया। बरतानिया में मैनचेस्टर सिटी है, वहाँ ये वाक़या। 87 ओल्ड बंदा जो कह रहा है कि मैं आज तक जब से इमाम बना हूँ मस्जिद का, नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, मैं कभी भी नहीं घबराया। बरतानिया में मैनचेस्टर सिटी है, अकेले जाते हुए, लेकिन अब मुझे डर लगता है, अब मुझे जो है डर लगता है। जब इनको जज के सामने पेश किया, एक तो इन्होंने ये कहा कि हम तो समझेंगे जो है वो इनका इंतकाल हो गया, हमने बाहर फेंका। उसके अलावा इन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने कहा भाई ये मस्जिद का इमाम जो है ना हमारे साथ
गलीज़ हरकतें कर रहा था गाड़ी में। लाजिमा तहकीकात होती है, पुलिस है, निज़ाम है, कानून है, ये पकड़े गए। जो अजीज़ुर रहमान है उसको 39 ईयर यानी कि तकरीबन जो है 40 साल की सज़ा हुई हो। जो उसका पार्टनर था, जो उसका साथी था सुहेल मियाँ, उसको जो है 11 साल की सज़ा हुई है। तो ज़िंदगी तो इनकी अब हो गई। मियाँ सुहेल जो है वो, या सुहेल मियाँ जो है वो तो जेल से 11 साल बाद निकल आएगा, लेकिन जो अजीज़ुर रहमान है 40 साल नहीं है, 39 ईयर प्लस है, तो 40 साल के तकरीबन कैद की सज़ा है। जेल और बरतानिया में अब वो मुश्किल ही है कि ये बाहर आएगा, तो लाइफ टाइम ही उसको सज़ा हो गई है। तो कहने मकसद सिर्फ इतना है कि आप कुछ करने से पहले सोचिए आप किस कंट्री में बैठे हुए हैं। यहाँ जराइम पकड़ लिया जाता है। और दूसरी चीज़, इन लोगों की वजह से या इन जैसे लोगों की वजह से हमारे मुल्क की जो है पाकिस्तान की पहचान नहीं होती है। चंद लोग हैं, तो हमारे लोग मुल्क के बारे में, हम जैसे लोगों के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में लोग गलत सोचते हैं। भाई ये चंद लोग हैं जिनकी वजह से हमें मसाइल आ रहे हैं। तो बरतानिया में कानून था, उन्होंने इन दोनों को पकड़ा, जेल में डाल दिया। अब हर बंदे का बिलीव होता है, कुछ लोग जो रूहानियत पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग रूहानी इलाज होता है उस पर बिलीव करते हैं। तो उसने बिलीव किया कि मेरे बच्चे को हो सकता है बदनजरी हो, चलते चलते गिर जाता है या बीमार रहता है, तो उसने मस्जिद के इमाम को कांटेक्ट किया, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं पसंद करता था। अब उसने मना किया 2 दफ़ा 3 दफ़ा, मस्जिद के इमाम तो उसकी वाइफ के कहने में आते रहे, लेकिन उसने जो ये प्लान बनाया, अल्लाह ताला जो है हिदायत दे ऐसे लोगों को कि आप मस्जिद के इमाम के बारे में भी सोच सकते हो। जो उसने किया, अब उसको ये सज़ा जो है वो 40 साल की सज़ा हो गई है, और वो अब जेल में रहेगा ज़िंदगी भर। वीडियो अच्छे लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।